अपराध की पाठशाला में हिंदू मुस्लिम एकता का ज्ञान दाऊद ने सिखाया, मुख्तार ने भी और ब्रजेश सिंह ने भी। माफिया अतीक अहमद और धनंजय सिंह भी इस पाठशाला के अध्यापक हैं। माफियाओं ने धार्मिक समरसता की कैसे पेश की मिसाल। क्या अपराधी अपराध के अलावा भी कुछ ज्ञान दे सकते हैं? आपने बड़े बड़े अपराधियों की दुश्मनी के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन इस दुश्मनी में दोस्ती के कुछ किस्से ऐसे हैं जिससे सभ्य समाज को, हमें और आपको, सबको सबक लेने की जरूरत है। धर्म के आधार पर खुद को बांटने वालों को भी इन अपराधियों से धार्मिक सद्भाव सीखने की जरूरत है। ये अपराधी बताते हैं कि धर्म असल में क्या है, जिंदगी में आखिर उसकी जरूरत क्या है और किस हद तक है। दुश्मनी में दोस्ती की दास्तान सुनने से पहले आपको दोस्ती में दुश्मनी का फैक्टर बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि कैसे अपराध की पाठशाला में दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का ज्ञान। यूं तो दो लोगों के बीच दुश्मनी के कई फैक्टर हो सकते हैं। बुजुर्गों की एक कहावत है, हर दुश्मनी के पीछे तीन ही वजह होती हैं, जर जोरू और जमीन। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दुश्मनी की और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। दुश्मनी की एक वजह ऐसी है जिसकी नींव पर माफियाओं के बड़े बड़े गैंग बने। यही नहीं, माफियागिरी से लेकर बिहड़ों में डकैतों के बड़े बड़े गिरोह भी उसी फैक्टर पर खड़े हुए, फले और फूले। वो फैक्टर है जाति। कई बदमाशों और डाकुओं के जराइम का रास्ता अख्तियार करने की वजह ही जातिगत रही है। जातिगत दुश्मनी की वजह से उन्हें जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन जराइम की इस दुनिया में धार्मिक सद्भाव भी बेमिसाल है। इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। अपराधी हमें कोई और सही रास्ता दिखाते हो या नहीं, लेकिन एक रास्ता वो जरूर दिखाते हैं, धार्मिक समरसता का। वो चाहे पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, चाहे ब्रजेश सिंह हो या धनंजय सिंह, या फिर मुंबई में माफियाओं के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम हो, सभी में कॉमन है। जी हाँ, इन सभी में लाख बुराइयों के साथ एक ऐसी खास बात है जो हमें मैसेज देती है, धार्मिक सद्भाव की, हिंदू मुस्लिम एकता की। सुनने में ये कुछ अटपटा जरूर लगता है। अपराध की दुनिया का धार्मिक सद्भाव से क्या लेना देना? हिंदू मुस्लिम एकता के ये अपराधी कैसे लंबरदार हो सकते हैं? ये बातें हैरान करती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि खून की प्यासी अपराध की इस इंडस्ट्री में धार्मिक सद्भाव और हिंदू मुस्लिम एकता की एक नहीं, दर्जनों मिसालें हैं। कम से कम इस एक मामले में वो तथाकथित सभ्य समाज से बेहतर हैं। चलिए हम आपको पहले देश में घटी दो बड़ी घटनाओं की याद दिलाते हैं। 12 दिसंबर 1992 मुंबई का जेजे अस्पताल गोलियों से थर्रा गया था। चंद मिनटों में इतनी गोलियां इसके पहले हिंदुस्तान में कहीं नहीं चली थी। AK-47 हथियार का इस्तेमाल पहली बार हुआ था और इस शूटआउट को दाऊद इब्राहिम के कहने पर अंजाम दिया गया था। जिसने इस घटना को अंजाम दिया था वो है पूर्वांचल के दिग्गज माफिया ब्रजेश सिंह। वही ब्रजेश सिंह जो अभी हाल में ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अब दूसरी घटना को याद कीजिए। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय को शाम करीब 4 बजे गाजीपुर में ही एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर वापस अपने गांव गोडौल लौटने के दौरान बसनिया चट्टी में रोका गया। उनकी गाड़ी पर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चली। आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी की गैंग ने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। इस शूटआउट को अंजाम देने वाले लोग मुन्ना बजरंगी, अंगद राय और गोरा राय थे। इन दो वारदातों से आपको समझ आ गया होगा कि जुर्म की दुनिया में दूसरे धर्मों के अनुयायियों के लिए माफियाओं का दिल काफी बड़ा रहा है। अंडरवर्ल्ड में धर्म दोस्ती के बीच कभी आड़े नहीं आई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या अरुण गवली गैंग ने की, तो दाऊद ने सबको छोड़कर ब्रजेश सिंह को बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए चुना। ब्रजेश सिंह ने भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और 12 सितंबर 1992 को जेजे शूटआउट के जरिए दाऊद का बदला लिया। बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह का दाऊद की गैंग में कद दोस्त की तरह था और ब्रजेश सिंह भी दाऊद को फख्र के साथ अपना दोस्त कहते थे। उस जमाने में खुद को दाऊद भाई का दोस्त कहने की हिम्मत शायद ही किसी में थी। छोटा राजन भी हिंदू था, लेकिन दाऊद के प्रति
समर्पित था और दाऊद छोटा राजन पर बहुत यकीन करता था। कहा जाता है कि अबू सलेम को छोटा राजन से चिढ़ भी इसीलिए थी कि भाई राजन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। पूर्वांचल के मुस्लिम डॉन मुख्तार अंसारी की गैंग में ज्यादातर शूटर हिंदू थे। आज की तारीख में खुद माफिया बन चुके अभय सिंह और धनंजय सिंह मुख्तार के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं। मुख्तार अंसारी की लिस्ट में मुन्ना बजरंगी, अंगद राय और गोरा राय जैसे नामों की भरमार है, जो मुख्तार के एक इशारे पर जान लेने और देने को तैयार रहते थे। यही हाल अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह के समर्थकों का भी रहा है। इन सभी की गैंग में दूसरे धर्मों को मानने वाले पंटरों की लंबी फेहरिस्त रही है। अपराध का इतिहास गवाह है कि कम से कम अपराध में धर्म कभी आड़े नहीं आया। इसलिए धार्मिक समरसता और सद्भाव देखना हो तो इन अपराधियों के इन गिरोहों में देखिए और बुरी न सही अच्छी बात सीखिए।